बिल्लौरी की रहस्यमयी दुनिया। गांव के छोर पर एक पुराना सा हवेली नुमा घर था, जहां बहुत कम लोग जाते थे। उसी घर में एक बूढ़ी दादी रहती थीं, जिनका नाम था लक्ष्मी दादी। लोग कहते थे कि दादी के पास एक रहस्यमयी किताब है, जो केवल खास लोगों को ही दिखाई देती है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत तब होती है, जब एक दिन उस घर में एक सफेद चमकदार आंखों वाली बिल्ली आकर बस गई। उस बिल्ली का नाम दादी ने बिल्लौरी रखा। वो साधारण बिल्ली नहीं थी। उसकी आंखें रात में सितारों की तरह चमकती थीं और वो कभी-कभी बिना दरवाजा खोले कमरे के अंदर चली जाती थी। गांव के बच्चों को बिल्लौरी से बड़ा लगाव हो गया, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास जाती थी जो सच्चे दिल से सपने देखते थे। बाकियों से वो दूर रहती। एक रात जब चांदनी अपने शबाब पर थी, बिल्लौरी अचानक दादी के कमरे की अलमारी के पास जाकर बैठ गई और म्याऊं म्याऊं करने लगी। दादी समझ गईं, कुछ खास होने वाला है। उन्होंने अलमारी खोली और एक चमकदार नीली किताब निकाली। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। जब किताब के पन्ने पलटते पलटते एक खास पेज पर रुके, तो दादी ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उस पेज पर एक चित्र बना था, एक जादुई दरवाजा, जिसके नीचे लिखा था, केवल वे ही प्रवेश पा सकते हैं जिनके मन में जिज्ञासा और दिल में सच्चाई हो। बिल्लौरी उछलकर खिड़की पर चढ़ गई और 3 बार जोर से म्याऊं किया। उसी समय घर के बाहर खड़े थे 3 बच्चे, अर्जुन, मीरा और छोटा सा रोहित। जैसे ही म्याऊं की आवाज आई, तीनों चौंक गए और दरवाजे की ओर भागे। दादी ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, आओ बच्चों, आज रात कुछ खास दिखाने वाली है बिल्लौरी। बच्चे अंदर पहुंचे तो बिल्लौरी किताब के पास बैठी थी। दादी ने किताब बच्चों को दिखाई और पूछा, क्या तुम सब जादुई रहस्य देखना चाहते हो? तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। तो आंखें बंद करो, दादी बोली। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, कमरे की हवा बदलने लगी। ठंडी सुगंधित हवा चलने लगी और जब आंखें खुलीं, तो वे एक बिल्कुल अलग जगह में थे। अब वे किसी जंगल में खड़े थे, लेकिन ये कोई सामान्य जंगल नहीं था। यहाँ पेड़ सुनहरे रंग के थे, पत्ते संगीत की तरह झनझनाते थे और जमीन पर नीली घास थी। सामने ही एक झील थी, जिसमें चांदनी नहाई हुई थी। ये कहाँ हैं हम? अर्जुन ने पूछा। बिल्लौरी झील की ओर चल दी और बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे। झील के किनारे पहुंचते ही झील के पानी से एक सुंदर परी प्रकट हुई। स्वागत है तुम्हारा बिल्लौरी की दुनिया में, उसने कहा। यह एक ऐसी जगह है जहां केवल सच्चे दिल वाले ही पहुंच सकते हैं, और तुम्हें यहाँ बुलाने वाली थी बिल्लौरी। बच्चे चकित रह गए। लेकिन क्यों बुलाया? मीरा ने पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्लौरी सिर्फ एक बिल्ली नहीं है, वह एक रक्षक है इस रहस्यमयी दुनिया की। पर अब इस दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है और सिर्फ इंसानों की मदद से ही इसे बचाया जा सकता है। तीनों बच्चे अब रोमांचित हो चुके थे। वे जानना चाहते थे कि कौन है वह दुश्मन, क्या खतरा है और बिल्लौरी का असली रहस्य क्या है। बिल्लौरी झील के पास बैठ गई। उसकी आंखें अब चमकने लगी थीं। परी ने हाथ फैलाकर आकाश की ओर इशारा किया। आसमान में एक छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे गहराती जा रही थी। वहां एक विशाल काले रंग का पक्षी उड़ रहा था, जिसकी चोंच नुकीली और आंखें जलती हुई थीं। यह है कालगिरी, परी बोली। कभी यह भी इस दुनिया का हिस्सा था, लेकिन उसने लालच के कारण अंधकार का रास्ता चुन लिया। अब वह इस दुनिया की रोशनी को निगलने आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं? रोहित ने डरते हुए पूछा। तुम तीनों चुने गए हो। तुम्हारे पास 3 गुण हैं जो इस दुनिया को बचा सकते हैं, परी बोली। अर्जुन में है साहस, मीरा में करुणा और रोहित में सच्चाई। और बिल्लौरी? मीरा ने पूछा। परी ने कहा, बिल्लौरी इस दुनिया की कुंजी है। उसके बिना कोई भी जादू काम नहीं करेगा। लेकिन अब समय कम है। तुम्हें बिल्लौरी के साथ मिलकर त्रिलोक द्वार तक पहुंचना होगा, जहां कालगिरी की शक्ति का स्रोत है। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर था, पर साथ ही एक नया जोश भी था। बिल्लौरी सबसे आगे चलने लगी और उसके पीछे पीछे बच्चे भी निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई अजीब प्राणी मिले। एक जगह उन्होंने बोलने वाला खरगोश देखा, जो चाय बना रहा था।
दूसरी जगह एक पेड़ ने खुद झुककर रास्ता दिया। 3 घाटियां पार करने के बाद वे पहुंचे एक बड़े से पहाड़ के पास, जहां लिखा था, सच्चा दिल ही पार पाएगा इस चढ़ाई को। पहाड़ पर चढ़ते वक्त अर्जुन का साहस काम आया। जब एक चट्टान खिसकने लगी, उसने मीरा को गिरने से बचाया। मीरा ने बदले में एक घायल चिड़िया की मरहम पट्टी की, और रोहित, जिसने सबसे पहले पहाड़ के नीचे सच बोलकर मदद मांगी थी, उसे एक जादुई डंडा मिला, जिससे रास्ते में छिपे पत्थर खुद ब खुद हट गए। जब वे पहाड़ के शिखर पर पहुंचे, बिल्लौरी ने अचानक हवा में छलांग लगाई और उसकी आंखों से एक प्रकाश निकला, जिसने सामने एक छिपा हुआ दरवाजा खोल दिया। वही था त्रिलोक द्वार। त्रिलोक द्वार खुलते ही एक तीव्र प्रकाश फैला और सबकी आंखें कुछ पलों के लिए चौंधिया गईं। जब रोशनी मध्यम हुई तो वे एक अजीब सी जगह में खड़े थे। न आसमान था, न जमीन। सब कुछ जैसे हवा में तैर रहा था। ये तो अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि एक गहरी आवाज गूंज उठी। कौन है ये लोग जो मेरी नींद में खलल डालने आए हैं? बच्चों के सामने एक काले बादल जैसी आकृति बनने लगी। धीरे धीरे वह विकराल कालगिरी के रूप में बदल गई। उसकी चोंच आग की तरह चमक रही थी और पंखों से काले धुएं निकल रहे थे। बिल्लौरी फुफकारते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। बिल्लौरी, फिर आ गई मेरे रास्ते में। कालगिर, कालगिर गर्जा, तू इस दुनिया की रोशनी नहीं छीन सकता। बिल्लौरी की आवाज में अब मानो जादू था। और ये बच्चे? कालगिरी ने उपहास किया। ये है मेरा उत्तर, बिल्लौरी बोली। कालगिरी ने एक भयंकर चक्रवात छोड़ा, जिससे हवा में सब कुछ उड़ने लगा। बच्चे इधर-उधर गिरने लगे, लेकिन तभी अर्जुन ने साहस दिखाया। उसने एक चट्टान पर चढ़कर जोर से चिल्लाया, हम डरेंगे नहीं। मीरा ने अपनी करुणा से आसपास की घायल परियों को बचाया, और रोहित ने एक कांच जैसा गोल पत्थर उठाकर सच बोलते हुए कहा, हमें सिर्फ सच्चाई चाहिए, छल नहीं। बिल्लौरी ने बच्चों की शक्ति को एकत्र किया और उसकी आंखों से 3 रंगों की रोशनी निकली, लाल साहस, नीला सच्चाई और हरा करुणा। ये रोशनी एकत्र होकर एक बड़ी किरण में बदल गई और सीधे कालगिरी पर जा गिरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कालगिरी चीखा और फिर धीरे धीरे धुएं में बदल गया। हवा शांत हो गई। त्रिलोक द्वार की जगह अब एक सुंदर बगिया में बदल चुकी थी। परी फिर से प्रकट हुई। तुमने इस दुनिया को अंधकार से बचाया है, उसने कहा। अब समय है तुम्हारे लौटने का। पर बिल्लौरी? मीरा ने पूछा। परी मुस्कुराई। बिल्लौरी हर युग में जन्म लेती है, जहां उसे जरूरत होती है, पर तुम्हारे लिए वह अब एक हमेशा साथ रहने वाली दोस्त है। पलक झपकते ही बच्चे अपने गांव में दादी के कमरे में थे। किताब अब बंद थी, पर उसकी सुनहरी चमक बरकरार थी। बिल्लौरी खिड़की पर बैठी थी, जैसे कह रही हो, अगले साहसिक अभियान तक